अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सिमल हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, आज 2024 का आखिरी दिन है, 31 दिसंबर, और आज जो है वो शहर भर में मुख्तलिफ़ जगहों पर बड़े चेक पॉइंट्स नज़र आएंगे हमें। बहुत सी हमारे जो ट्रैफिक वार्डन्स हैं, पुलिस एहलकार हैं, वो नाके लगाते हुए नज़र आएंगे क्योंकि न्यू ईयर ईव है। तो तमाम नौजवान भाई जो हैं वो नया साल सेलिब्रेट करने के लिए सड़कों पर निकल आते हैं और फिर कुछ ऐसी हरकतें करते हैं जिसकी वजह से उन्हें पकड़ना पड़ता है, जैसे वन व्हीलिंग, हुल्लड़बाजी और बहुत से ऐसे मामलात जिसको कंट्रोल करने के लिए तमाम पुलिस वाले जो हैं आज रात को आपको सड़कों पर नज़र आएंगे। तो थोड़ा सा इसको कंट्रोल करिएगा, खुदारा अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में मत डालिए। किसी भी सेलिब्रेशन, किसी भी फेस्टिविटी को लेकर आपने अपना ख्याल खुद रखना है, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल खुद रखना है। तो ये मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि न्यू ईयर ज़रूर सेलिब्रेट कीजिए, न्यू ईयर्स ईव ज़रूर सेलिब्रेट कीजिए, लेकिन कोशिश करें कि कहीं से भी आप कानून ना तोड़ें और अपनी और अपने इर्द गिर्द के लोगों की ज़िंदगियाँ ख़तरे में न डालें। ये तो हो गई मेरी रिक्वेस्ट। अब हम चलते हैं लोगों के पास और लोगों से जानते हैं कि 2024 उनका कैसा गुजरा, मुल्की लिहाज से, मुल्क के हालात के लिहाज से, ओवरऑल क्या मुल्क में स्टेबिलिटी आई है या नहीं, हालात बेहतर हुए हैं या नहीं, और 2025 से उनको क्या उम्मीद है, आने वाले साल में क्या बेहतरी आएगी, क्या उनको लग रहा है कि पाकिस्तान और पूरा हमारा जो मुल्क है वो एक ट्रैक पर चल रहा है या नहीं। मुल्क में जो इस वक्त सियासी सूरत हाल है, जो गवर्नमेंट है, उससे उनको उम्मीद है या नहीं। आए लाहौरियों के पास चलते हैं और उनका पॉइंट ऑफ व्यू आपसे शामिल करते हैं। आज इन साल का आज आखिरी दिन और जहां हम सारे अपने पूरे साल के ऊपर एक नज़र डालें तो 2024 जो है वो हम आवाम से ये पूछने जा रहे हैं कि कैसा रहा वो, मुल्की लिहाज से, सियासी लिहाज से, मुआशी लिहाज से, कारोबारी लिहाज से, इन तमाम चीज़ों के जो भी व्यूज़ आवाम के हैं वो हम आपके सामने रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई आपके? शुक्र है अल्लाह का। ठीक ठाक है। काम कैसा चल रहा है? काम तो बहुत बुरा चल रहा है। अच्छा नहीं चल रहा? शादियों का सीज़न है, इसके बावजूद? शादियों का सीजन है, फिर भी लोग का हालात बहुत ख़राब है। काम तो बिल्कुल ज़ीरो पटा ज़ीरो है। लोग 5-5, 6-6 लाख रुपए किराया दे रहे हैं, यकीन माने वो किराया भी नहीं निकलते, खर्चे भी नहीं पूरे हो रहे। रात के टाइम पे आप किसी भी मार्केट में चले जाएं, शाम के औकात में पाँव रखने की जगह नहीं होती, इतना रश होता है, इसके बावजूद कारोबार नहीं चल रहा। पूरे पाकिस्तान, पूरे वर्ल्ड से लिबर्टी में लोग आते हैं शॉपिंग के लिए और विजिट के लिए लोग आते हैं। देख लो, आप कई दुकानदारों से पूछ ले, कहीं का भी कारोबार नहीं है। 5-5, 4-4 लाख रुपए किराया देते हैं, यकीन माने वो खर्चे नहीं पूरे हो रहे, बिल्कुल हालात ही ख़राब है। 2024 आपके लिए, आपको कारोबारी लिहाज से लग रहा है कि अच्छा साल नहीं गुजरा? 2024 और 2023 ये दोनों बहुत कारोबारी लिहाज से बहुत ख़राब जा रहे थे दोनों साल। 2024 तो बिल्कुल ज़ीरो जा रहे हैं हमारे कारोबारी लिहाज से। ओवरऑल अगर बात करें तो आपका साल कैसा रहा? ओवरऑल जब मेरी माशाल्लाह 42 साल एज है, तो जब मैंने गवर्नमेंट ज़्यादा देखे, मतलब जब कारोबार के लिहाज से जब मुशर्रफ सदर था उस वक़्त कारोबारी लिहाज बहुत ज़्यादा अच्छे थे, बहुत मतलब नफ़ा ही होता था, पैसा बहुत आ रहा था मुल्क में, उनकी इकोनॉमी बेहतर हो रही थी। सही कह रहे हैं आप, बहुत एतराज़ात हैं उनकी हुकूमत पर, लेकिन ये एक जो पॉइंट है वो बड़ा वैलिड है और बड़े लोग आज उसकी तारीफ करते हैं। वहाँ पे ना जब मुशर्रफ का दौर था ना, डॉलर 100 से ना 101 पे भी नहीं गया था। ये देख ले, इस चीज़ को आप पॉइंट करें ना, इसको मतलब समझे। वहाँ पे कारोबारी लोग बहुत खुश थे, लोग बाहर से आते थे विजिट करने के लिए। जब बाहर से लोग आते विजिट के लिए, यकीन माने वो मुल्क खुद ब खुद तरक्की हो रहा है। ये 2024 में पता नहीं ये हुक्मरान मनूस है या इसकी नीयत ख़राब है या उन हुक्मरानों का या बदले ले रहे हैं, ये तो हमें कुछ समझ नहीं आता है। बदले की सियासत तो बड़े सालों से चल रही है, कोई किसी से बदले ले रहा है, कोई किसी को नहीं छोड़ेगा, तो आवाम जो है वो बेचारी परेशान। 2025 के लिए क्या उम्मीद है आप? अल्लाह करे पाकिस्तान में खुशहाली आ जाए, आमीन आमीन, और सियासतदान एक कटे हो जाए। हम तो सबसे पहला हम आर्मी चीफ को रिक्वेस्ट करते हैं, सियासतदानों को इकट्ठा करे, एक पाकिस्तानी बन जाए, पठान, पंजाबी, बलोची सब एक कौम बन जाए, एक पाकिस्तानी बन जाए। ये नहीं है मतलब आपने एक वीडियो देखा है, एक वीडियो आपने भी एक फेसबुक में देखा है, एक पठान की बात करो, उरिगा में उसने इंटरव्यू दिया था, ये आपने भी देखा है। फिर उसने बोले ये मेरी मर्जी है, टोकन में 100 का दे दो, 3, उसने डीसीओ को ललकारा है। ये आपने सबने देखा। फिर उस पठान का सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया, उसको पकड़ा था। एक माँ रोड पे एक मीडिया वाला एक कांस्टेबल से इंटरव्यू ले रहा था, वो IG पंजाब को कुलिया धमकियाँ दे रहे थे, गालियाँ दे रहे थे, सबको गालियाँ दे रहे थे।
तो उसको बाद आईजी पंजाब ने पता है फिर क्या दिया था, कहते हैं इसके ज़हनी तवाज़ुन ख़राब है। मैं अल्फन कहता हूँ जिस पठान को ना, एक मिनट में उस जो पठान को मैं अल्फन कह सकता हूँ, उसका अगर डॉक्यूमेंट्स लें, उसका एक्सीडेंट हुआ था, उसका दिमागी हालात ख़राब है, उसके डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए, मैं उस जो कांस्टेबल था जो आईजी पंजाब को सबको शराब के नशे में था, उसको ने गाली दिया था, वो बिल्कुल ठीक ठाक था। ये मेरा मुल्क के हालात इस तरह ही है। फ़र्क की बात कर रहे हैं आप कि फ़र्क नहीं होना चाहिए, लेकिन जहाँ पर वो कांस्टेबल गलत था वहीं पर वो पठान जो है ना वो भी गलत था। वो लूट रहा था आवाम को, 300 रुपए की बदमाशी लगा रहा था वहाँ पे, जगह टैक्स ले रहा था। तो जब जवाब मांगेंगे आगे से बदतमीजी करेगा और सिस्टम को और स्टेट को ललकारेगा तो फिर रिएक्शन स्टेट को जो ललकारेगा उसको सजाए होगा, सजाए अदालत से बरी हो जाएगा। लेकिन पठान ने ललकारा, सजाए अदालत में नहीं, वो उनको बार बार बरी कर दिया। जिस तरह कांस्टेबल ने ललकारा उसको आईजी पंजाब ने उसको बरी कर दिया, उसको ना फाया। चले अल्लाह मियां आपकी इस दुआ को जरूर कबूल करे। 2025 पाकिस्तान के लिए एक अच्छा साल हो। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र जी, अल्लाह का शुक्र। क्या उम्मीदें हैं आपकी 2025 से? उम्मीद तो बस लगा रहे हैं अल्लाह से, बाकी तो ये जो हुक्मरान है आजकल के, इससे तो बिल्कुल उम्मीद नहीं। हुक्मरानों से है, लेकिन पता नहीं इसका जो बैक में जो उसको पर्ची दे रहे हैं, पता नहीं वो कौन लोग हैं ना। इसको छोड़ दे, ये मुल्क के लिए जो भी है 1-2 साल इसके लिए फ्री दे दो, कि जो उसका रिजल्ट निकलेगा वो आपके सामने होगा, बुरा होगा, अच्छा होगा, और जो है ना आपके सामने आ जाएगा। सही कह रहे हैं आप ये कह रहे हैं कि 2025 में हुक्मरानों को आपका मशवरा ये है कि सियासत साइड पे कर दो, आवाम के लिए काम, आवाम के लिए जो टेंशन है, कारोबार नहीं है, हर तरह के मसले हैं। इतनी महंगाई है ना मुल्क में, जो छोटा सा घर हो मिसाल के तौर पर 5 बंदों का घर हो ना, वो भी लाख से ऊपर चला गया उसका खर्चा। सही बात मुल्क में पैसे अगर आप लाख रुपया कमा रहे हैं तो वो कहाँ जाता है समझ ही नहीं आती। अच्छा, इसका जो मेडिकल है वो भी नहीं कर सकते, बच्चों का तालीम है वो भी नहीं कर सकते। ये जो मसले छोटे छोटे ये हुक्मरानों को हल करना चाहिए। बाकी जो आज PTI वाले धरना देते हैं, कल वो नून वाला जो है ना वो धरने देते हैं, इसी तरह ये धरनों में जो है ना लोगों का टाइम ज़ाया हो रहा है, काम खराब हो रहा है, काम मुतासिर हो रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सियासत को साइड पे रख दें, अच्छा मशवरा ये, और आवाम पे तवज्जो दें, सिर्फ 2-3 साल दें, मुल्क के हालात को बेहतर ये रिजल्ट 5 साल दे दे, जो आपका जो पीरियड है 5 साल का इलेक्शन का, वो दे दे, पूरा दे दे, उसको फ्री छोड़ दे। बुरा करे अच्छा करे, वैसे भी बुरा तो हो रहा है ना, उसका रिजल्ट आगे आ जाएगा आपके सामने कि ये बुरा हो रहा है या अच्छा हो रहा है इसका। सही बात है, सही बात है। बड़ी समझदारी वाली बातें की आपने। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी आपका। आए और लोगों के पास चलते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा चल रहा है काम शाम? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है। कैसा रहा 2024 आपके लिए, कारोबार के लिहाज से, मुल्की हालात के लिहाज से? बस कह लें मिक्स ही रहा है, कुछ ज़्यादा अच्छा भी नहीं रहा और कुछ बुरा भी नहीं रहा, ठीक है, शुक्र है अल्लाह का। शुक्र है अल्लाह का। तो हम बड़ी खूबसूरत एक चीज़ है जो हमें हमारे दीन ने दी है कि कैसे भी हालात हों मुझसे अल्हम्दुलिल्लाह निकलता है। लेकिन अगर हम तज्जिया करें जी, महंगाई का ले लीजिए, कारोबार के लिहाज से ले लीजिए, मुआशी तौर पे कोई चीज़ जो आपको लगा हो कि ये जो है ना और बेहतर हो सकती थी? नहीं, ये पहले जो 2018 के बाद जब इमरान खान की हुकूमत थी, उनसे तो ये बहुत अच्छा रहा है, बहुत ही अच्छा रहा है। कारोबारी हालात भी अच्छे रहे हैं, इसमें कारोबार दोबारा से ऊपर गया है, तो मेरा ख्याल है कि ये बेहतर रहा है जी, बिल्कुल बेहतर। नून लीग का ये जो दौर शुरू हुआ इस पूरे साल में, इसमें कारोबार दोबारा से अप हुआ है। ये क्या वजह बनी, मतलब क्या किया उन्होंने ऐसा कि जिससे कारोबार बेहतर हुआ? नहीं, देखिए उन्होंने महंगाई कम की है, हुई है महंगाई कम हुई है, बहुत कम हुई है। आप देखें जो हुकूमत थी, देखिए हमें नाम लेने की जरूरत नहीं है, उसने ना कारोबार की तरफ तवज्जो नहीं दी। उसकी एक ही बात थी कि मैं इनको नहीं छोड़ूंगा, उसने उनको नहीं छोड़ा, उन्होंने गरीब बंदे को नहीं छोड़ा कहीं का। तो मेरा ख्याल है कि उसको इसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए थी कि लोगों के लिए क्या आसानियां हैं, उसको जो है ना उसको देखना चाहिए था। अच्छा, नून लीग ने इस पूरे साल में कोई एक अच्छा काम जो आपको पर्सनली पसंद हो पंजाब में, पंजाब की हुकूमत में? देखिए उसके सारे ही अच्छे काम, कोई भी उसने काम किया है अच्छा ही किया है। एग्जाम्पल जैसे मैं एक वाल्टन रोड पे रहता हूँ, हाँ जी। वो रोड हमारे लिए अजाब थी, जब बारिश होती थी तो वो नाले का पानी बाहर आ जाता था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अब वो बिल्कुल ठीक हो गया, मुकम्मल हो रहा है वो मंसूबा, आहिस्ता आहिस्ता बहुत अच्छा हो रहा है। और इसमें जो मैं समझता हूँ
जो मेन जो इसमें था, जब ये मंसूबा शुरू हुआ था तो उस वक्त वजीर आला थे मोहसिन नकवी साहब। हाँ जी। तो उनका वो मेन किरदार है उस रोड के ऊपर। शुरू उन्होंने कराया, बिल्कुल उन्होंने शुरू करवाया। CBD को लोन पंजाब गवर्नमेंट की उनकी निगरान हुकूमत में मिला था, तो ये उनका विजन था। जी बिल्कुल। और उन्होंने और वही जो कर गए हैं ना यहाँ पे, मेरा ख्याल है कि अगर शहबाज शरीफ के बाद अगर कोई वज़ीर आज़म अच्छा मिला ये पंजाब को तो मोहसिन नकवी साहब थे। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जी, क्या हाल है जी आपका? साल का आखिरी दिन है और नया साल शुरू होने लगा है। कारोबारी लिहाज से नया साल, दुनियावी मामलात के लिहाज से नया साल है। तो 2024 अगर हम आपसे पूछें तो कैसा रहा? बहुत ही बुरा गुजरा है, क्योंकि गरीब आदमियों के लिए आप देख सकती हैं कारोबार नहीं है लोगों के। बहरहाल सही नहीं गुजरा। क्या वैसे 2023 की बानिस्बत तो अच्छा ही गुजरा है। काफ़ी चीज़ें नीचे डाउन आई हैं। अगर इकोनॉमिक लिहाज से देखा जाए तो काफ़ी फर्क पड़ा है। मैं बहस नहीं करना चाह रही थी लेकिन मैं ये बोलना चाह रही थी कि 2024, 23 और 2022 बड़े मुश्किल दौर थे। उम्मीद नहीं थी वैसे 2024 में, लेकिन बहरहाल जैसे भी था तो अच्छा है। आपको लगता है कि जमहूरी लिहाज से जो स्टेबिलिटी आई, गवर्नमेंट आ गई, प्रॉपर गवर्नमेंट आ गई, चाहे आप उससे एतराज़ करें चाहे आप उससे अग्री करें, लेकिन कहीं ना कहीं सियासी स्टेबिलिटी जो है वो मुल्क के हालात पर असर डालती है? बिल्कुल 100% डालती है। मतलब ये जो खींचातानी होती है ना, बस उससे ये क्या होता है कि वो सारा जो एक चीज़ अगर आप जा रही है तो एकदम वो सारा वो, क्योंकि जो भी कारोबारी हजरात होते हैं सारा वही यकीनी की कैफियत आ जाती है। फिर वो जो इन्वेस्टर होता है वो भी सोच रहा था कि पता नहीं यार आगे ये ना मेरे पैसे डूब जाएं। हाँ। वो इन्वेस्ट नहीं करता। इस तरह डिफरेंट जो है ना पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब ये चीज़ अच्छी नहीं होती। तो अभी ये है कि बेटर है, इस साल में ये देखा गया है 2024 में कि यहाँ इसमें ना काफ़ी स्टेबल रहा है चीज़, है ना। और लोग भी जो वो जो पहले जो चीज़ थी ना वो कम ही दिखाई दी। अब ये नहीं मुझे पता कि ये मीडिया या उस एंड पे इसको कंट्रोल किया गया है या वैसे लोगों में थोड़ी सी चेंज आई है, लेकिन बहरहाल बेटर हुआ है। और उम्मीद है कि 2025 में भी अगर यही सूरत रही ना तो उम्मीद है कि जो चीज़ें ऊपर हाई गई थी वो डाउन होंगी। ठीक है सर, कुछ चीज़ें होती हैं जो आप जो मर्जी कर लें, वो कंट्रोल, मीडिया कंट्रोल जो आप कह रहे हैं ना, वो नहीं हो सकती हैं। जैसे 2023 का कंपैरिजन 2024 से एक आम आदमी जैसे करेगा या स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक जैसे होगा वो ऑन पेपर वही रहेगा, वो आप उसको छुपा नहीं सकते। अभी जैसे इन्होंने कहा कि अच्छा नहीं गुजरा, तो ये पॉइंट ऑफ व्यू भी चलेगा। आपने कहा कि कंपैरेटिवली बेहतर था, बहुत अच्छा नहीं था लेकिन कंपैरेटिवली बेहतर था, तो वो भी चलेगा। अब इनकी भी एक बात का मैं जवाब देता हूं। इसमें देखें दो चीज़ें होती हैं। एक होता है कि एक होता है लो लेवल, मतलब बिजनेस कह रहा हूँ, लो इनकम वाला एक बंदा होता है, उसकी थॉट कुछ और होती है। वो बेचारा जो है ना सिर्फ अपने आप को सोच रहा होता है कि यार मेरी शाम की रात की रोटी कैसे गुजरेगी। एक थोड़ा जो स्टेबल होता है ना वो फिर अपना सिलसिला तो उसका अल्हम्दुलिल्लाह चल ही रहा होता है, लेकिन प्लस वो ये देख भी रहा होता है कि इधर उधर भी कि वो हमारे हालात कैसे जा रहे हैं और क्या चीज़ें, वो यानी उसकी थॉट डबल यूज कर रहा होता है। बिल्कुल सही, ये वजह होती है। अगर इन्होंने ये बात कही है ना, ये अपनी सही कही है, बिल्कुल सही कही है। और मैं इनसे 30-35 हज़ार रुपया लेने वाला बंदा वो तो बड़ी मुश्किल से उसके लिए उसको इतनी फुर्सत ही नहीं मिलती कि वो दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं आपकी तरफ आऊँगी सर, मैं आपकी बात से इसलिए भी एग्री करती हूँ कि गवर्नमेंट ने जो मिनिमम वेज तय की 37,000 रुपया, उस 37,000 रुपये में गुजारा नहीं होता। वो बिजली के बिल हों, यूटिलिटी बिल हों, घर का किराया हो, सारी चीज़ें हों। अब वहीं पर जब 2024 में ही कुछ ऐसे एक ऐसी क्लास, एक ऐसी जगह जहाँ पर काम करने वाले लोगों की तनख्वाह 76,000 से एकदम 4 लाख हो जाएगी, एकदम 9 लाख हो जाएगी। मैं मिनिस्टर्स की बात कर रही हूँ, MPs की बात कर रही हूँ, जिनकी सैलरी बढ़ा दी गई बगैर पूछे बगैर बताए, उनका गुजारा नहीं हो पा रहा था 76,000 में, तो 37,000 वाले के बारे में कोई सोच रहा है या नहीं? ये सोच एग्जिस्ट करती है। ये जो बात कह रही है ना आप 32,000, आप जाके ये जो सिक्योरिटी गार्ड है तो गवर्नमेंट ने इनका ऐलान किया तो 32,000, 37,000, लेकिन 37,000 नहीं मिल रही इनको। किसी को 28 मिल रही है, किसी को 25 मिल रही है, तो 20,000 में लोग काम कर रहे हैं कर रहे हैं। तो अभी देखे हमारी 30,000 तनख्वाह है, जिसमें बिजली का बिल हमने देना है, फिर पानी का, गैस का, अपने खर्चे के। गरीब आदमी तो बड़ी मुश्किल से अपनी ज़िंदगी गुजारा। ये तो अल्लाह पाक के सदके जाए तो जो जिसने शर्म पर्दा रखा हुआ है, बाकर ऐसी में कोई चीज़ नहीं है। चलें, अल्लाह मियां से दुआ करनी चाहिए, अल्लाह ताला ही हमारे लिए उम्मीद है कि मुल्क के हालात को बेहतर करे। सर 2025 में क्या उम्मीद है आपको कि 24 से और बेहतर होगा? इंशाल्लाह होपफुली होगा, बिल्कुल होगा। कोई मशवरा देना चाहेंगे आप सिस्टम को, गवर्नमेंट को, कि अगर ये चीज़ वो ठीक कर देना तो हर तबका, हर चीज़, हर लिहाज से जो है वो चीज़ें बेहतर हो जाए?
गवर्नमेंट मेरा ख्याल एफर्ट्स तो कर रही है, जैसे कर रही है, अगर इसी पे कंटिन्यू करती रहे तो उम्मीद तो है कि सही है उनके, मतलब ठीक है। अगर देखा, अगर आप स्टडी करें या हम जैसे भी मीडिया को देखते हैं जितना भी, अगर ओवरऑल अगर देखा जाए तो सही है। और क्या, इससे ज़्यादा क्या हो सकता है? इकोनॉमिक को भी तो देखना ना, कैसे उसको भी चलाना है उन्होंने। और एकदम डाउन अगर चीज़ें, अगर सब्सिडी देनी शुरू कर दे गवर्नमेंट हर चीज़ पे, मतलब वक्ती तौर पे तो हमें रिलीफ मिल जाता है। जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल पे 200 रुपये कर देगी, अब आगे उसने मतलब ज़्यादा पे करना है, एंड पे क्या रिजल्ट होगा? फिर वो कर्जों का हमारा वो हर चीज़ वो कोई बात नहीं सर, अपनी थोड़ी जो जिसे कहते हैं सहूलियात हैं, हाँ, जो हमारे पैसों से जाती हैं, वो कम कर दें थोड़ी सी। ये मशवरा भी हो सकता है ना? तो करनी चाहिए, थोड़ा सा हमारे पे ख्याल कर लें, हमारे टैक्स के पैसों से तनख्वाहें जो ले रहे हैं आप, अपनी मराद कम कर लें। सिर्फ एक काम कर लेना गवर्नमेंट, ये जो ठेकेदारी वाला सिस्टम है ना, जैसे हमारे MNP है, उनको एक फंड मिल जाता है, जी ये फलां डेवलपमेंट करनी है, इसके लिए आप इतने, इसको बंद करके अपने अदारे हों, ठीक है। मतलब फॉर एग्जाम्पल एक रोड बनना है या किसी जगह का बहुत बड़ा रोड, फैसलाबाद टू लाहौर रोड बनना है, वो बजाय ठेके पे देने के इनका अपना डिपार्टमेंट हो, इनका अपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी गवर्नमेंट की अपनी हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, सिर्फ मटेरियल प्रोवाइड किया जाए उनको, वो बनाएं। इसमें वो वाला फैक्टर नहीं होना चाहिए कि उनको 10 खरब दे दिया, कानून पे अमल दरामद कर लें, क्योंकि कानून के मुताबिक डेवलपमेंट चार्जेस किसी MP MNA को नहीं जाने चाहिए, सिर्फ डिपार्टमेंट वो वहाँ से कंस्ट्रक्शन का सामान आए, ठीक है। यानी हमारी तरफ से रिक्वेस्ट जाए या गली मोहल्ले वाले की तरफ से रिक्वेस्ट जाए, डिपार्टमेंट आए, वो बना के चला जाए। फंड वगैरह का सिस्टम रोक रहे हैं तो यकीन करें कि मेरा ख्याल है रुक जाएगी। आज के बाद कोई ख्वाहिश ही नहीं करेगा कि मैं MNA बनूं या MPA बनूं, क्योंकि जब वो एक रास्ता ही बंद हो जाएगा, वो इसी चीज़ से तो पैसे कमाते, सैलरी तो 4 लाख 40 लाख भी उनकी कर दी जाए, वो तो एक मजाक है। मेन पैसा तो कमाई तो यहाँ से ही होती है, ये फंड से होती है। ठीक है, अच्छा मशवरा दिया आपने, बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है सर आपके? सर 2024 का आज आखिरी दिन है, अच्छा कैसा? याद ही नहीं था, कल नया साल शुरू हो रहा है, न्यू ईयर ईव है। कैसा रहा आपका ये साल? फर्स्ट क्लास रहा, अच्छा गुजरा। अच्छा, किस लिहाज से? जाती लिहाज से या ओवरऑल बिजनेस, जॉब, कारोबार के लिहाज से? नहीं, जाती लिहाज से। चलें, अल्लाह मियां आपको खुश रखे। बिजनेस के मामले में तो ठंडा ही था, क्योंकि पाकिस्तान में तो कोई खास बिजनेस एक्टिविटी चल नहीं रही, तो इसलिए। आपको लगता है कि मुल्क की सियासी स्टेबिलिटी जो है वो बड़ा इम्पैक्ट डालती है बिजनेस के ऊपर? ऑफ कोर्स, इसके बगैर आप स्टेबिलिटी के बगैर कैसे बिजनेस कर सकती हैं? जिस तरह की सूरत हाल इस वक्त चल रही है पाकिस्तान में, इसमें बिजनेस कैसे ग्रो कर सकते हैं? सर, इजंट इट कंपैरेटिवली बेटर सिचुएशन जो 2022 में थी, 23 में थी, 21 में थी? नहीं, अभी आपके फॉरेन करेंसी पे ही पाबंदी लगी हुई है। आप तो अपना रेमिटेंस जो भी आपकी पैसा है, अगर आपने कहीं ट्रांसफर करना है, आप नहीं कर सकते। क्यों? पाबंदी है बैंक के, स्टेट बैंक की तरफ से। लिमिट है ना, लिमिट की पाबंदी, लिमिट लगाई हुई है। जब लिमिट्स होंगी, लोगों ने अपने कारोबार करने हैं, मुख्तलिफ तरह के बच्चों को फीसें भेजनी है, तरह तरह के काम होते हैं अपने। तो आपको लग रहा है कि पॉलिसीज से कहीं ना कहीं बड़ा अजीब इम्पैक्ट आ रहा है? नहीं था, लेकिन ये अभी हाल ही में वो मैं कल ही गया था पैसे ट्रांसफर करवाने, उन्होंने कहा नहीं करवा सकते, मेरे पैसे में अपने पैसे ट्रांसफर नहीं करवा सकता, जहाँ से भेजे वहाँ वापस नहीं भेज सकता। हाँ, दिस इज समथिंग जो पॉलिसीज इम्पैक्ट डालती है। वो पैसे मैंने खुद भेजे हैं और अब मैं वापस लेके जाना चाह रहा हूँ, तो वो कहते हैं आप नहीं लेके जा सकते, उसके लिए आप अप्लाई करें, अप्रूवल का कोई चांस नहीं है। तो आप बाहर होते हैं, हाँ, वहाँ ऐसी कुछ रूल्स, कुछ पॉलिसीज हैं? क्योंकि रूल ऑफ लॉ वहाँ पे बड़ा स्ट्रिक्ट है, पाकिस्तान से ज़्यादा है, लेकिन इस तरह की नहीं है कि हर रोज़ बदल रही हैं। आप 10,000 20,000 डॉलर भी नहीं बाहर भेज सकते, उसमें भी पाबंदी है। अच्छा, तो मैंने तो आज तक देखा, मैंने तो चीज़ों को बेहतर होते ही देखा है, कहीं भी इस तरह से बिगड़ते हुए नहीं देखा जिस तरह से यहाँ पे। तो आपको लग रहा है 2025 में कुछ बेहतरी आएगी या नहीं? मुझे नहीं लग रहा। नहीं, पाकिस्तान के बारे से आप कह रही हैं? जी, पाकिस्तान के लिहाज से। हाँ, नहीं, मुझे नहीं लगता। जब तक पॉलिसी चेंज नहीं होती, आप कैसे बेहतरी ला सकते हैं? जब पॉलिसी चेंज होगी तो फिर ही बेहतरी आएगी ना। पॉलिसी है क्या इस वक्त? ये एक बड़ा सवाल। हाँ, पॉलिसी है क्या? आज आप ये कर रहे हैं, आप कल वो कर रहे हैं, आपका कोई सिस्टम सही से चल नहीं रहा, अदालतें काम नहीं कर रही हैं आपकी, और इलेक्शन वो भी ठीक से नहीं हो रहे, लोग वोट किसी को देते हैं, जीता कोई है। तो ये वाला नारा सर वैसे हर जगह ही होता है, रिगिंग का, वोट किसी को दिया, जीत कोई गया। वो सिचुएशन सर अमेरिका में आपको याद होगा कितने प्रोटेस्ट हुए पिछले दफ़ा इलेक्शंस में भी, 2016 में भी। मैं खुद वहाँ थी, कवर कर रही थी, तो आई सॉ इट कि किस तरह से लोग जो है वो सड़कों पर निकल आए। लेकिन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बड़ी मैटर करती है। हाँ, लेकिन वहाँ स्टेबिलिटी तो थी ना, तो इस तरह बाद में रूल ऑफ लॉ से बनाई गई। आपके बॉक्सेस तो नहीं चेंज हुए वहाँ पे थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हुई होगी, लॉबिंग हुई होगी,
यूएसए में, लेकिन इस तरह से पूरे के पूरे आपके डिब्बे तो नहीं कोई उठा के ले गया। उसकी जगह आपके डिब्बे तो खैर छोड़े, आपको तो सिर्फ वो जो फॉर्म 47 था वो दे दिया। तो उसमें तो फिर जब आपने कहा अदालती सिस्टम नहीं है यहाँ पे, कोई उस तरह से देखा नहीं जाता, फिर बात वही आ जाती है ना कि जब एक कोई इल्ज़ाम लगा रहा है और एक कोई कह रहा है ये नहीं हुआ, लेट्स से 2 पार्टीज़ हैं, एक कह रहा हुआ एक कह रहा नहीं हुआ, प्रूफ कोई भी नहीं कर पाता, ना करने वाला ना करने वाला, तो वो तो फिर एक बयानिया बन जाता है कि एक साइड का बयानिया और है, एक साइड का बयानिया। तो कोई तब करे ना जब कोई प्रूफ देखने वाला हो। जब प्रूफ देखने वाला है, आप तो सारे प्रूफ लेके जा रहे हैं, उसको तो उल्टा देते हैं। तो आप कह रहे हैं रूल ऑफ लॉ के ऊपर जब तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा, जस्टिस सिस्टम जब तक प्रिवेल, सही काम नहीं करेंगी, आपका निज़ाम सही नहीं चलेगा, आपका कोई बिजनेस नहीं सही चलेगा। आप देखिए जगह जगह पे फर्ज करें कि अगर कहीं पे बिजनेस का झगड़ा हो जाता है तो उसको भी अदालत में जाना है, तो जब उसे यकीन ही नहीं है कि मेरा फैसला वहाँ पे अदालत में सही हो जाएगा, तो वो क्यों जाएगा अदालत में? डिस्ट्रस्ट एक सिचुएशन हो जाएगी, फिर वो सारी चीजें अपने हाथ में। कि कोई बिजनेस यहाँ क्यों करने आएगा? सही। अब फर्ज करें कि मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ गैर मुल्की, फर्ज करें चाइनीज़ हैं, तो वो इसलिए नहीं यहाँ पे आते क्योंकि यहाँ पे कोई निज़ाम तो है नहीं है। अगर कुछ हो जाता है, अब देखें इतने अरसे से हम ये CPEC चला रहे हैं, यहाँ पे कितनी इन्वेस्टमेंट हुई है चाइनीज़ की? कोई हुई है? चीदा चंद एक हैं। हायर जो है वो पहले से आई हुई थी, CPEC से बहुत पहले से आई हुई थी, और उसमें भी आफरीदी लोगों का वो था, पार्टनरशिप थी, इसलिए वो यहाँ पे काम कर रहे हैं, और बाकी नए कितने आए हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू था, हमारे साथ आप मौजूद थे। और 2025 कुछ लोगों को लगता है कि वो भी अच्छा, जैसे भी सर ने कहा कि अच्छा नहीं गुजरेगा। अब मेरा सिर्फ इतना सा मानना है कि आप मत अग्री करिए इस हुकूमत से, आप मत सपोर्ट करिए इस हुकूमत को, लेकिन वहीं पर पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए इन द एंड अगर आप एक छोटी सी दुआई दे जाते हैं कि अल्लाह ताला से उम्मीद है जी अल्लाह इस मुल्क के हालात को बेहतर करे, तो ज़्यादा अच्छा होता। सियासी अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ना कहीं मुल्क को जो है वो आप पीछे छोड़ दें, ये नहीं होना चाहिए। बस इतनी छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सर आपके? क्या नाम है भाई आपका? इमरान भाई, 2024 कैसा रहा आपका? 2024 अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा था। अच्छा था किस लिहाज से? मुल्की लिहाज से या ज़ाती तौर पर? ज़ाती तौर पे भी सही था और मुल्की लिहाज से भी इतना बुरा नहीं था, सही था। क्या चीज़ें आपको लगी कि बड़ी पॉजिटिव हुई हैं, कुछ बेहतर हुई हैं? पॉजिटिव अगर देखा जाए ओवरऑल पाकिस्तान में तो थोड़ी इकोनॉमिकल कंडीशन अगर आप देखें तो थोड़ी बेहतर हुई है पाकिस्तान में एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर। तो आप सारी चीज़ें देखें अगर वो तो एक महंगाई है, वो तो एक ऑब्वियसली एक इंटरनेशनल इश्यूज़ है, हर कंट्रीज़ में ही है, लेकिन दूसरी सिचुएशन अगर आप देखें दूसरी चीज़ों को तो बेहतरी आई है पाकिस्तान में। ओवरऑल आप देखें स्टॉक एक्सचेंज में भी जो है वो काफ़ी ऊपर गई है स्टॉक एक्सचेंज, और बिजनेस भी काफ़ी आया है पाकिस्तान में 2024 में, तो अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी बेहतरी तो आई है। रेमिटेंसेस भी बहुत ज़्यादा आई हैं, रेमिटेंसेस भी बहुत ज़्यादा आई हैं, ट्रस्ट किया है एग्जैक्टली आईटी एक्सपोर्ट, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही आईटी एक्सपोर्ट बहुत हुआ है, और आईटी एक्सपोर्ट की वजह से जो है वो आपकी कंट्री में बहुत ज़्यादा रेमिटेंस आई है, और जो बिजनेस भी बहुत आया है, इन्वेस्टमेंट्स भी बहुत आई हैं, लेकिन ये है कि ग्रेजुअली कंपैरेटिवली लास्ट ईयर अगर आप देखें तो उससे अच्छा था। और 2025 में क्या उम्मीद है? 2025 में भी इंशाल्लाह पॉजिटिविटी की उम्मीद ही है। हम तो वी होप फॉर द बेस्ट कि अल्लाह करे कि पाकिस्तान में जो है वो इकोनॉमिकल कंडीशन और मज़ीद बेहतर हो, और इन्वेस्टमेंट आए और पाकिस्तान और तरक्की करे। आमीन जी, ये खूबसूरत दुआ दी आपने एंड पे, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, क्या हाल है जी आपके? सर 2024 कैसा गुजरा आपका? देखिए जी, हमारा तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा गुजरा है, और ज़ाहिर बीइंग अ मुस्लिम हमें तो हर वक्त अल्लाह का शुक्रगुजार रहना चाहिए। काफ़ी अच्छा गुजरा है, ठीक है, थोड़ा सा अप एंड डाउन होते हैं। पाकिस्तान की जो माशी और सियासी सूरत हाल है उसके लिए थोड़ा सा वरीड होते हैं, वरना तो ऐसा कोई ख़ास कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, प्रॉब्लम देखें ना लार्जर स्केल एज ए नेशन तो प्रॉब्लम में रहे हैं, लेकिन अगर इंडिविजुअली देखे जाए तो अल्लाह का बड़ा करम है, बड़ा शुक्र रहा है। हर हाल में अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहिए। अल्लाह का शुक्र, ये सबसे खूबसूरत बात है। तो यही है कि बहुत अच्छा ही रहा है, और इंशाल्लाह
जो आई एम ए वेरी ऑप्टिमिस्टिक पर्सन, तो जो कमी हमारे मुआशरे में ये बड़े कम लोग हो गए हैं, ये ऑप्टिमिज्म देखने वाले लोग ही बड़े कम हो गए हैं, हर चीज़ में नेगेटिव। और जब आपने एक चीज़ तो सोच ली, मुसलमान, लेकिन बीइंग अ मुस्लिम जितना मुसलमान को ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए उतना तो कोई भी नहीं है। और जितनी सादी और ज़िंदगी गुजारें उतना शुक्रगुजार है। असल तो मसला ये है कि हम दीन से दूर हो गए हैं। दीन में ये है कि पूरे के पूरे दाखिल हो जाते, तो हम अपनी मर्ज़ी की चीज़ों में दाखिल हो जाते हैं और बाकी में नहीं होते, इसलिए ज़रा मसले मसाइल हैं। वरना तो अगर आप सादगी अपनाएं तो कोई इशू ही नहीं है। सही है, यही बात कोई सियासतदान करे तो हम उसे पकड़ के बैठ जाते हैं। लेकिन बहरहाल आपने बड़ी खूबसूरत बात की है, मैं वैसे कह रही हूँ आपने बड़ी खूबसूरत बात की है। अगर आप ये सोच कर अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे तो बहुत से हालात खुद ब खुद बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। अगर आप ओवरऑल चेक करें ना तो आप किसी को भी ले लें, मैं तो ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में हालात बहुत अच्छे हैं। आप 10 साल पहले मेरे क्या हालात थे, आपके हैं, आपके क्या हालात थे, पूरी फैमिली के, आप अपने इर्द गिर्द नजर आ गए। यहाँ लोगों के पास बाइक भी नहीं थी, आप 4-4 गाड़ियाँ घरों में खड़ी हुई फिर भी रो रहे हैं सारे। हाँ ये बात है ना, हम शुक्र नहीं करते। हम तो मतलब जो हमने बचपन गुजारा हुआ, हम तो स्कूल बच्चों में जाते थे। आजकल के बच्चे AC वाली गाड़ी में जाते हैं, फिर अब वो बड़ी गाड़ी के पीछे भाग रहे हैं, वो उससे बड़ी के पीछे भाग रहे हैं। तो हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम। 2025 आपको लग रहा है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा? जी इंशाल्लाह ज़रूर बेहतर होगा। थोड़ा सा ये है कि गवर्नमेंट ने एकदम जो है ना, ये प्रॉपर्टी के जो मामला है ना वो बड़े स्टक हो गए, और अनलकीली पाकिस्तान की सारी जो इन्वेस्टमेंट है ना वो प्रॉपर्टी में स्टक हो गई हुई है। देखिए ना, एक 10 मरले का प्लाट करोड़ रुपए का है, तो करोड़ रुपए में से बहुत अच्छी कोई छोटी मोटी इंडस्ट्री लग सकती है जिसको 25-30-40 लोगों को रोजगार मिल सकता है, और वो बस एक प्लाट पड़ा हुआ पड़ा। लोगों ने यहाँ हजारों बहुत से लोगों ने पैसे जो है वो बैंकों में रख के आराम से बैठे हुए हैं। अब इंटरेस्ट रेशो नीचे आ गया तो वो पैसा जो है वो 2025 में मार्केट में आएगा। नहीं, आई डोंट थिंक सो। वो लोग और ही होते हैं, वो जो बैंकों में पैसा रखने वाले और तरह के लोग हैं, वो कुछ नहीं करते, वो अपनी कंफर्ट जोन में रहते हैं, तो वो मतलब इजी मनी के लिए होते हैं। तो ये इंटरेस्ट रेशो नीचे आने से इतना कोई खास नहीं पड़ेगा। एक तबका वो है जो बिल्कुल इसको सूद समझता है और वो पसंद नहीं करता, ठीक है ना, तो वो तो इस तरफ जाएगा नहीं, चाहे वो इंटरेस्ट रेट जितना मर्जी ऊपर चले या जितना मर्जी नीचे आए, वो फिर प्रॉपर्टी में ही रहेगा। देखिए ना, अल्लाह के साथ सीधी सीधी जंग है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सर। अस्सलाम सर। जी भाई, क्या हाल है आपकी? क्या नाम है आपका? गुलज़ेब मेरा नाम है। क्या करते हैं आप? मैं बिजनेसमैन हूँ। कैसा रहा 2024 बिजनेस के लिहाज से? 2024 लाइक 50-50 था, क्योंकि काफ़ी धरने भी थे और बिजनेस भी ग्रो हुआ है, ऐसी बात नहीं है कि बिजनेस ग्रो नहीं हुआ, लेकिन बीच में पॉलिटिक्स ने काफ़ी इंटरफेयर भी किया है, ठीक है, तो स्ट्राइक्स वगैरह की वजह से थोड़ा बिजनेस भी डिस्टर्ब रहा था, लेकिन 50-50 था। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि एक ट्रैक नजर आ रहा है कि जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम इस गवर्नमेंट को देखें तो एक प्रॉपर वे में वो मुल्क को लेके चलना चाह रहे हैं, इकोनॉमी को स्टैंड बाय पे लेके चल रहे हैं वो, ठीक है। अब अगर हम अपनी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को देखें बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो माशाल्लाह वो जिस पॉइंट्स पे जा रही है, तो आई थिंक वो पाकिस्तान में पहले इस पॉइंट्स पे नहीं गई, ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ग्रो कर रहा है, इकोनॉमी ग्रो कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो 2025 में क्या लग रहा है आपको? आपने एक बड़ा वैलिड पॉइंट किया कि जब सियासी अदम इस्तेहकाम होता है ना तो बहुत सी चीज़ें मुतासर होती हैं, बिल्कुल, लोगों की जॉब्स, लोगों का कारोबार, हर चीज़ होती है। अगर स्टेबिलिटी आ जाएगी पॉलिटिकली तो आपको लग रहा है कि मुल्क 2025 में इससे बेहतर पोजीशन में होगा? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात की है। अगर पाकिस्तान को हम पीछे देखें तो आज तक स्टिल 2024 तक कोई पॉलिटिक्स में स्टेबिलिटी नहीं थी, ठीक है। कंपैरेटिवली वैसे 2024 में रही है थोड़ी सी स्टेबिलिटी, थोड़ी सी रही है, लेकिन स्टिल बात हुई है कि वो प्रॉपर स्टेबिलिटी नहीं थी, जिसकी वजह से इकोनॉमी प्रॉपर स्टैंड नहीं हुई, ठीक है। अगर हमारे मुल्क में प्रॉपर स्टेबिलिटी आ जाती है सियासत में, ठीक है, सारे एक पेज पे आ जाते हैं, ठीक है, जितने भी पॉलिटिकल हैं पर्सन्स हैं जितने भी, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुल्क एक प्रॉपर स्टेबिलिटी पोजीशन पे आ सकता है, ठीक है। क्यों? हमारे मुल्क में पोटेंशियल है, बहुत पोटेंशियल है, ठीक है, लेकिन अगर पॉलिटिक्स को हम प्रॉपर वे में लेके चले तो ठीक है। तो अगर ऑन अ स्केल हम देखें कि 2025 में आप, मुझे लग रहा है, होपफुल साइड पर हैं, डिसअपॉइंटेड साइड पे? अल्हम्दुलिल्लाह, कभी भी आपको नेगेटिव नहीं होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव ही रहना चाहिए, ठीक है। तो इंशाल्लाह 2025 से अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए, इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? 2024 खत्म हो रहा है और 25 शुरू हो रहा है, कैसा रहा 2024? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए तो बड़ा अच्छा रहा, हर चीज़ सही रही, इकनॉमिकली भी मेरे लिए सही रहा, और वैसे काफ़ी चीज़ों के लिए ठीक रहा मेरा, मतलब अल्लाह ताला ने बेटी भी दी, माशाल्लाह, ठीक है, माशाल्लाह, आपके लिए तो फिर बेहतरीन साल रहा, ये तो रहमत आई आपके घर में। अल्हम्दुलिल्लाह सही रहा। बाकी
इंसान के अपने ऊपर है कि वो उस चीज़ को किस तरह परसीव करता है। अगर वो चीज़ों को नेगेटिव लेके चलेगा तो उसको नेगेटिव लगेगा, पॉजिटिव लेके चलेगा पॉजिटिव लेके चलेगा। कितना इम्पैक्ट डालता है वैसे आपकी सोच के ऊपर ये एटीट्यूड, नेगेटिव और पॉजिटिव हालात? बिल्कुल डालता है, बिल्कुल डालता है। अगर आप नेगेटिव सोचते रहेंगे तो ऑब्वियसली आप नेगेटिव चीज़ों के अंदर वो इतना वो इन्वॉल्व हो जाएंगे, आपको हर चीज़ नेगेटिव लगने लग जाएगी। पॉजिटिव रहें तो पॉजिटिव सोचें तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला भी अच्छा करता है। अल्लाह ताला भी अच्छा करता है। अब मुल्क के लिहाज से बात कर लेते हैं। ओवरऑल अब पिछले कई सालों से लोग शिकायत कर रहे थे कि बहुत परेशानी है, बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हैं। लग रहा है आपको कंपैरेटिवली 2024 थोड़ा स्टेबल रहा? 2024 में अगर रुपये के लिहाज से बात करें तो हमें लगा कि स्टेबल रहा, लेकिन जिस तरह अगर गवर्नमेंट बात कर रही है कि इन्फ्लेशन वगैरह कम हो गई है, इन टर्म्स में आपकी फाइनेंशियल टर्म्स में कम ज़रूर हुई है, लेकिन आम आदमी को उसका इतना इम्पैक्ट वगैरह नहीं पड़ा। आप कह रहे हैं आम आदमी पे उस तरह से हमें फील नहीं होता अभी। ठीक है, तो आगे आने वाले सालों में आपको लग रहा है 2025 लेट्स से शुरू होने जा रहा है कल से, तो कुछ और बेहतरी आएगी? 3-4 साल से पीछे देखें तो हम तो हर साल यही एक्सपेक्ट करते हैं कि बेहतर आएगी, बेहतर होगा, लेकिन चीज़ें वर्स से वर्स होती लेकिन 2023 के कंपैरिजन में 24 बहुत स्टेबल गुजरा है। 22 के कंपैरिजन में 24 फाइनेंशियली और ओवरऑल भी डिफरेंट गुजरा है। एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अल्लाह ताला से दुआ कर सकते हैं अल्लाह ताला बेहतर करे हमारे मुल्क के लिए। तो उम्मीद अल्लाह ताला से ही है। ये आपने बड़ी अच्छी बात की, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है आपका? समिया। समिया जी, 2024 खत्म हो रहा है, आज लास्ट डे है, कैसा रहा आपका ये साल? पर्सनली भी थोड़ा मुश्किल रहा और अगर कलेक्टिवली देखा जाए तो आवाम के लिए मजमूई तौर पे भी बहुत मुश्किल रहा, क्योंकि आप देखें कि कीमतें कितनी बढ़ गई, लोगों का जो है वो रोज़मर्रा का खर्चा पूरा करना मुश्किल हो गया। तो मेरा ख्याल है 2024 काफ़ी मुश्किल रहा है ओवरऑल। लेकिन अगर हम ये सिचुएशन देखें तो ये तो कई सालों से, मतलब 2023 में भी लोगों के हालात बड़े खराब थे, 2022 में भी बहुत ज़्यादा परेशानियाँ थी। उन कंपैरिजन्स में अगर हम 2024 अगर आप देखें ना 2021 वो बहुत बेहतर था, 22, 23, 24 ये तीनों साल बड़े मुश्किल लगे हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह थोड़ी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होती है तो अगला साल हमारा आपको लग रहा है कि अगला साल बेहतर हो जाएगा? अच्छा, ये क्यों लग रहा है आपको? ओवरऑल क्योंकि अभी थोड़ी स्टेबल गवर्नमेंट आई है, बहुत सारी चीज़ें जो है ना मुल्की हालात पे वो मुनहसर होती हैं, लोग बिजनेस करना स्टार्ट करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता हो सकता है कि चीज़ें आपको लग रहा है सियासी सूरत हाल जो है वो मुल्क के हालात के ऊपर, आवाम के हालात के ऊपर फ़र्क डालती है? बहुत ज़्यादा। आप ये देखें जहाँ पे खबर आती है कि कहीं पे हुकूमत चेंज हो रही है या कहीं आगे पीछे, तो आप स्टॉक एक्सचेंज के आप देखें कि एकदम उसका इम्पैक्ट आता है। और बहुत सारे, ये सबसे ज़्यादा मुश्किल है इन्वेस्टर्स के लिए, इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए जो इस मुल्क में पैसा लगाना चाह रहे हैं। जब इस तरह से इंस्टेबिलिटी होती है, क्योंकि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का जो ताल्लुक है ना वो पॉलिसी मेकिंग पे भी होता है। फिर आपकी पॉलिसी मेकिंग, एक गवर्नमेंट जाती है तो वो पिछली पॉलिसीज़ को ओन ही नहीं करती, तो वो बहुत बड़ा असर डालता है ओवरऑल मुल्की हालात पे। बिल्कुल सही। तो अभी ये जो स्टेबिलिटी है, लग रहा है 2025 अच्छा जाए इंशाल्लाह। चलें, अल्लाह करे जी आपके लिए भी 2025 पर्सनली भी अच्छा जाए और जो मुश्किलात आपने फेस की वो बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू। नाज़रीन, 2024 का इख्तिताम बखैर आफियत हो रहा है। हमें शुक्र अदा करना चाहिए इस हेल्थ के लिए, इस ज़िंदगी के लिए जो अल्लाह ताला ने हमें अता की है। और वहीं पर जहाँ हालात अगर आपको ख़राब लगते हैं तो उसको बेहतर करने के लिए ख़ुद भी कोशिश कीजिए। सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि मुश्किल हालात हैं, बिल्कुल चैलेंजेस भी हैं। कुछ लोग कारोबारी लिहाज से बहुत खुश नज़र आए आज, कुछ लोग कारोबारी लिहाज से शिकायत करते नज़र आए, कुछ लोग मुल्क के लिए दुआ करते नज़र आए और कुछ लोग 2025 के लिए पुरुमीद नज़र आए। ये जो पॉजिटिविटी है ना, ये पुरुमीद होना, बेहतरी की तरफ देखना, उम्मीद लगा लेना कि इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर होंगी, ये बहुत मैटर करती है। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम, मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम बहुत ज़रूरी है और अगर ये हुकूमत या कोई भी हुकूमत इसके लिए काम करे तो मुल्क के हालात बेहतर हो सकते हैं। मेरी सिर्फ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है हुकूमत से कि आने वाले साल में एक चीज़ पर फोकस करिएगा, लोगों को रोज़गार फराहम करने के लिए। ये फोकस अगर आप अपना लेंगे, लोगों की आमदन बढ़ना शुरू हो जाएगी तो मुल्क की हालात, मुल्क की महंगाई और जितने चैलेंजेस हैं वो खुद ब खुद कम लगना शुरू हो जाएंगे। कि हुकूमत अगर सिर्फ़ और सिर्फ लोगों को रोज़गार फराहम करने का अपना वादा पूरा करना शुरू कर दे। इसी उम्मीद के साथ मैं भी आपसे इजाज़त चाहूँगी कि आइंदा आने वाला साल जो है वो इस मुल्क के लिए, वो पाकिस्तानियों के लिए, हम सब के लिए बहुत बेहतर हो और अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे और हमारे हालात को बेहतर करे, पाकिस्तान को हमेशा शादोबाद रखे और पाकिस्तान में खुशहाली जो है वो 2025 में ज़्यादा नज़र आए। इसी दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।